सभी को यीशु मसीह के मीठे और मधुर नामों में सभी को जय मसीह। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है प्रभु ने आप लोगों को भले और चंगे रखे होंगे। आइए मैं फिर से एक बार आपके बीच में एक टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ जिसका नाम है पाप क्षमा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी इस वक्त इस वीडियो को देखते हैं, लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा जो भी अगला वीडियो है वो डायरेक्ट आपके पास पहुंच सके। तो आइए आज की जो वचन हैं उस वचनों को हम आपके बीच में रख रहे हैं। कुलुस्सियों अध्याय 3 पद 13 कहते हैं, यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो, थोड़े थोड़े एक दूसरे सह लो और एक दूसरे की अपराध क्षमा करो। जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। तो ना जाने हमने कितने पाप किए, ना जाने हमने कितने अपराध किए, ना जाने हमने कितने गुनाह किए, पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने सारे पापों को, सारे अपराधों को, सारे गुनाहों को उन्होंने क्षमा किया। तो उसी तरह से जैसे प्रभु ने हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा किया तो हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। इफिसियों अध्याय 4 पद 32 यहाँ कहते, एक दूसरे पर कृपा करुणा हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध को क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। तो जैसे मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया तो हमारा भी यही फर्ज है कि हम भी एक दूसरे की अपराधों को क्षमा करें। ना जाने हम कितने अपराध किए, हम क्षमा के लायक नहीं थे, फिर भी हमारे प्रभु ने हमें क्षमा किया। तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। मत्ती अध्याय 6 पद 14 और 15 इसीलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। जैसे ही अगर हम किसी इंसान के अपराधों को क्षमा करते हैं, किसी मनुष्य के अपराधों को क्षमा करते हैं, वैसे ही स्वर्गीय पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। और अगर हम मनुष्य के अपराधों को क्षमा नहीं करते हैं तो हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को भी क्षमा बिल्कुल नहीं करेगा। यानी जैसे करनी वैसे ही भरनी। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान ले, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी ठहरेगा। तो वचन कहते हैं, यदि हम अपने अपराधों को मान ले, अगर मान लिया जाए, पुत्र पिता के पास जाए और पुत्र अपने गुनाहों को, अपने पापों को स्वीकार करे, मैं एक गुनहगार हूँ, मैं एक पापी इंसान हूँ, ना जाने मैंने आपके खिलाफ कितने सारे पाप किए, ना जाने आपके खिलाफ हमने कितने सारे अपराध किए, और हमने जो भी पाप या अपराध किए वो सब अनजान में हमने किए। हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब घुटने टेक कर परमेश्वर पिता से अपने पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए, अपने अपराधों के लिए जब हम क्षमा मांगते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करते हैं और हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। जब तक हम अपने गुनाहों को कबूल नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर पिता हमारे पापों और हमारे अपराधों को क्षमा कैसे कर सकता है? लूका अतरती 6:37 कहते, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। दोषी ना ठहराओ तो तुम पर भी दोषी नहीं ठहराया जाएगा। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। हम अगर दोष लगाते हैं तो वही दोष वापिस मेरे पास लगता है। अगर हम किसी के अपराधों को क्षमा करते हैं तो परमेश्वर पिता हमारे अपराधों को क्षमा करता है।
यदि हम किसी के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर पिता हमारे भी अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। मत्ती अध्याय 18, 21 और 22 यहाँ कहते हैं, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, किससे? यीशु से, कि हे प्रभु, यदि मेरे भाई अपराध करता रहे तो मैं कितने बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 17 गुना तक क्षमा करते जाओ, क्षमा करते रहो। मरकुस अध्याय 11 पद 25 में कहते हैं, जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, क्षमा करो, क्योंकि किसी के विरोध लेकर, किसी को अपराध लेकर तुम परमेश्वर से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसीलिए कि तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, इसीलिए तुम्हारा भी फर्ज है कि तुम भी एक दूसरे की अपराधों को क्षमा करो। भजन संहिता 103 के 12 में कहते हैं, उदाचल स्थल से जितने दूर हैं उसने हमारे अपराधों को भी हमसे उतने ही दूर कर दिया है। तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी एक दूसरे की अपराधों को क्षमा करें, एक दूसरे के गुनाहों को माफ करें। जैसे परमेश्वर ने अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को, हमारे गुनाहों को पाप किया, वैसे हम भी एक दूसरे की अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें। तभी हम परमेश्वर की संतानें कहलाएंगे, तभी हम परमेश्वर की वारिस कहलाएंगे। जिस तरह से यीशु मसीह ने बोला कि जो मेरे स्वर्गीय पिता स्वर्ग में रहकर करता है वह मैं पृथ्वी पे रह के करता हूँ कि नहीं करता हूँ। तो हम तमाम मसीह भाई बहनों को सबका फर्ज है कि जैसे परमेश्वर ने यानी प्रभु ने हम सब के गुनाहों को, अपराधों को क्षमा किया, तो हमारा भी फर्ज यही बनता है कि हम भी एक दूसरे की अपराधों को क्षमा करें। तभी हम परमेश्वर की संतान कहलाएंगे, तभी हम परमेश्वर की वारिस कहलाएंगे, तभी परमेश्वर हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को भी क्षमा करेगा। आज की वचनों को हम यही समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इतना लंबा नहीं खींचना चाहते हैं। तो सभी को जय मसीह, प्रेज़ लॉर्ड।